कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी को शायद किसी और तरीके से भी जिया जा सकता है? मतलब कम तनाव और ज्यादा सुकून के साथ? आज हम ताओ की एक बहुत ही गहरी शिक्षा, खाली नाव के रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे, जो शायद हमें यही सिखाती है। अभी सवाल सुनने में किसी जादू या पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन असल में आज की हमारी पूरी बातचीत का जो सार है वो इसी सवाल के जवाब में छिपा है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इसका जवाब कुछ नया सीखने में नहीं है, बल्कि जो कुछ भी अब तक सीखा है उसे भुला देने में है। यह हमारे सोचने के तरीके से बिल्कुल उल्टा है, नहीं? तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और उस जड़ को समझते हैं जिसे ताओवादी शिक्षाएं दूर करना चाहती हैं। हमारा वो चालाक और सबसे अलग थलग स्व, जिसे हम अहंकार भी कहते हैं। देखिए, यहां जीने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके दिखाए गए हैं। एक तरफ है चालाकी, हमेशा प्लानिंग करना, किसी पर भरोसा ना करना, जो हमें समाज सिखाता है। और दूसरी तरफ है मासूमियत, बस भरोसा करना और जिंदगी के बहाव के साथ बहना। एक बड़ी मजेदार पर गहरी कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन की। उन्होंने अपने बेटे से सीढ़ी से कूदने को कहा और वादा किया कि वो उसे पकड़ लेंगे। बेटा जैसे ही कूदा, नसरुद्दीन पीछे हट गए, बेटा गिर गया। तब नसरुद्दीन ने कहा, पहला सबक, कभी किसी पर भरोसा मत करना। ये सुनने में कठोर लगता है, पर कहीं ना कहीं हमें बचपन से यही अविश्वास सिखाया जाता है। और जानते हैं, इस चालाक स्व की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? ये प्रकृति के खिलाफ, उस पूरे ब्रह्मांड के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई लड़ता है जिसे कभी जीता ही नहीं जा सकता। और हमारे सारे दुख और तनाव का असली सोर्स भी यही है। तो अगर ये चालाक स्व ही प्रॉब्लम है, तो फिर इसका हल क्या है? अब हम दूसरे हिस्से में आते हैं, जो हमें सिखाए गए को भुलाने की जबरदस्त शक्ति के बारे में बताता है। इस रास्ते का जो मूल मंत्र है वो है तथाता। इसका बहुत सीधा सा मतलब है टोटल एक्सेप्टेंस, यानी पूर्ण स्वीकृति। जैसे एक पत्ता नदी के बहाव के साथ बहता है, कोई शिकायत नहीं करता, ठीक वैसे ही जिंदगी के फ्लो में कोई रुकावट ना डालना। एक बात याद रखने वाली है, जितना ज्यादा ज्ञान हम इकट्ठा करते हैं, अक्सर हमारा अहंकार उतना ही मजबूत होता जाता है। असली समझदारी तो सीखी हुई चालाकियों, रणनीतियों और उस अविश्वास को भुला देने में ही है। तो ये सब भुलाने का प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, समाज ने जो भी स्ट्रेटेजी सिखाई है उसे छोड़ दो। दूसरा, जिंदगी के बहाव का विरोध करना बंद करो। और आखिर में हम उस एक में वापस डूब जाते हैं जहां कोई मैं और तुम नहीं है, बस होना है। अच्छा, तो जब कोई इस रास्ते पर चलता है और सब कुछ भुला देता है, तो असल में होता क्या है? तीसरा हिस्सा हमें उसी अद्भुत अवस्था के बारे में बताता है जिसे कहते हैं संपूर्णता। अब इस गहरी बात को समझाने के लिए ताओ एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब सा उदाहरण देता है, एक शराबी आदमी का। सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन इसमें एक गहरा राज छिपा है। सोच कर देखिए, जब कोई शराबी गाड़ी से गिरता है, वो पूरी तरह से रिलैक्स्ड होता है, कोई डर नहीं, कोई बचाव की कोशिश नहीं। उस पल के लिए उसका मैं, उसका अहंकार पूरी तरह से गायब हो जाता है। और मजे की बात यह है कि यही चीज उसे गंभीर चोट से बचा लेती है। और यहीं से वो जबरदस्त सवाल उठता है कि अगर एक मामूली शराब अहंकार को बस कुछ देर के लिए भुलाकर इतनी सुरक्षा दे सकती है, तो सोचिए ताओ, जो कि परम नशा है, वो कितनी ज्यादा सुरक्षा देगा। यहां पर दो बिल्कुल अलग सोच दिखाई गई है। एक मानसिकता है अहंकार को और मजबूत बनाने पर जोर देना, लड़ो, जीतो, खुद को साबित करो। वहीं दूसरी चेतना कहती है अहंकार को घोल दो, विनम्र बनो और उस पूरे के साथ एक हो जाओ। हम ज्यादातर किस रास्ते पर चल रहे हैं? और इसी आइडिया से, मतलब अहंकार को घोल देने के विचार से, हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सिंबल सामने आता है। एक ऐसा इंसान जिसने अपने स्व को भुला दिया है, वो एक खाली नाव की तरह है। अब इस खाली नाव की खासियत क्या है? सोचिए, अगर कोई इसे गाली दे तो अंदर सुनने वाला कोई है ही नहीं। कोई इसे चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि चोट लगने के लिए अंदर कोई अहंकार का घाव ही नहीं है। वो नाव पूरी तरह से आजाद है। चलिए, अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो हमें एक बहुत ही जरूरी चुनाव के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सच तो ये है कि हम सब जानते हैं कि ये जो अहंकार का बोझ है, ये बहुत भारी होता है। ये हर वक्त हमारे सिर पर सवार रहता है, हमें थका देता है, हमें तनाव देता है, और इसीलिए हम अक्सर इससे बचने के रास्ते ढूंढते हैं। तो हमारे सामने ना दो तरह की शराब रखी हैं।
एक है साधारण शराब, जो थोड़ी देर के लिए राहत तो देती है पर अगले दिन हैंगओवर के साथ आती है। और दूसरी है दिव्य शराब यानी ताओ, जो हमेशा के लिए मुक्ति देती है और जिसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। ये जो कोट है, ये उस दिव्य शराब की गहराई को बखूबी दिखाता है। ये एक ऐसा अनुभव है जहां से कोई वापस नहीं आता, क्योंकि लौटने वाला कोई बचता ही नहीं। अहंकार हमेशा के लिए विलीन हो जाता है। यही तो परम स्वतंत्रता है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हमें क्या चुनना है, कुछ पलों का छुटकारा या फिर वो शाश्वत मुक्ति? ये चुनाव हर किसी को खुद करना है और शायद यही खाली नाव का असली रास्ता है।